हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। एक कोई बेलनाकार कोई बर्तन है यहाँ पे, ठीक है। बेलनाकार ऐसे होता है। इसमें से बोला है इसी ऊंचाई, मतलब ये वाला जितना ऊंचाई है जितना त्रिज्या है उसी त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार को काट लिया जाता है। मतलब शंकु के आकार के काट लिया जाता है। तो इसको ऐसे और इसको ऐसे, इसी आकार को क्या किया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है। तब हमको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे, आप देखिएगा। तो ये भी तो एक सतह हो गया जी, सतह हुआ ना। तो अगर हम बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जी, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हम आपको लिखते हैं। यहाँ पे पहले हल कर दीजिएगा। लाइन से हम एक उका के समझा देंगे आपको। यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है जी, ऊंचाई। ऊंचाई यानी एच का मान दिया है कितना जी, 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना हो गया जी, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से त्रिज्या, त्रिज्या इसका कितना दिया है जी, यहाँ पे 1 दशमलव, इसका व्यास दिया है कितना जी, 1.4। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 0.7, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना जी, 0.7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो शंकु का भी त्रिज्या ही उतना ही हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे निकालना है ठोस का क्षेत्रफल। क्या जी, ठोस का क्षेत्रफल कैसा निकलेगा जी, अगर हम बेलन के क्षेत्रफल में, किसके जी, बेलन का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल प्लस क्या करें जी, अब ये वाला सतह जुड़ गया है ना ये वाला, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। क्या जी, शंकु का क्षेत्रफल। अब देखिएगा तो नीचे भी तो एक सतह है, नीचे कैसा वृत्ताकार है, तो इसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब पूरा क्या होगा जी, सतह निकल जाएगा। ये वाला पहले बेलन का निकल गया, फिर ये वाला शंकु वाला सतह निकल गया, और नीचे ये वाला वृत्त वाला निकल गया। तब क्या होगा जी, पूरा सतह निकल जाएगा। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πr/h। शंकु का क्या होता है जी, πr/l। यहाँ पे वृत्त का क्या होता है जी, πr², ठीक है। सब ठीक है, लेकिन इसमें हमको एल का मान नहीं मालूम है। क्या जी, एल का तो हम यहाँ पे साइड में निकाल देंगे। एल का फॉर्मूला क्या होता है जी, h² प्लस r²। एच का मान कितना जी, 2.4 प्लस आर मतलब 0.7 का क्या होगा जी, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। 0.4 का होल स्क्वायर कितना होगा जी, 24 का होता है 576। यहाँ पे पॉइंट 2 अंक के बाद आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर 49, 2 अंक के बाद क्योंकि स्क्वायर चल रहा है। इसको जोड़िएगा तो आएगा 6.25 यानी 625। अभी पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। ये 100 10 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग दीजिएगा, 2.5 में कट जाएगा। इसलिए इसलिए एल का मान कितना हो गया जी, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप एग्जाम में भी बनाइएगा तो ये वाला साइड भी आप दिखाइएगा, ये ना जगह में पीछे मत कर दीजिएगा, सामने दिखाइएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा पाई आर पाई आर तीनों में कॉमन है, तो हम पाई आर को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। आपका बचा 2, यहाँ पे एच, यहाँ पे एल, यहाँ पे आर, ठीक है। पाई का मान 22/7। आर का मान देखिए कितना है जी, 0.7, तो हो जाएगा यहाँ पे 0.7। 2 एच का मान, एच का मान देखिए कितना चल गया जी, यहाँ पे 2.4, तो हो जाएगा 2.4 प्लस एल का मान, एल का मान 2.5, तो हो जाएगा 2.5 प्लस आर का मान कितना जी, 0.7। यहाँ पे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा 0.01 में। अभी इसमें 0.01 में गुणा कीजिएगा तो 22 से 22 हो जाएगा। पॉइंट 1 अंक के बाद है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4। पॉइंट 1 अंक के बाद तो 1 अंक के बाद लग जाएगा।
यहाँ पे इतना चलिएगा, यहाँ पे 0.7 चलिएगा। अगर इसको आप जोड़िएगा कितना है जी, यहाँ पे 4.8, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 0.7, सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो 8×5 = 13, 13×7 = 20, आखिर 2, 4×2 = 6, कितना जी, 4×2 = 6, आखिर 8, 6×2 = 8। तो 8.0 को हम 8 लिख सकते हैं। इसको आपको क्या करना है जी, रफ में करना है, ये सामने मत कीजिए। तो यहाँ पे हो गया 2.4, यहाँ पे 8, तो 8×2 = 16, हासिल 1, 8×2 = 16, 1 हासिल 17, पॉइंट 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।